अपडेट करें आपको साइफर केस के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी के स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ दोबारा से बदतमीजी। आपको बताएं इससे कबल भी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के जज अबुल हसना जुल्करनैन से बदतमीजी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी थी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने वकला की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी किया था और वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दी थी, जिसके बाद साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर किया गया था। लेकिन आज ही समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी की स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ दोबारा से बदतमीजी। जज अबुल हसनात ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा कि मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। हकाइक और हालात के पेश नजर मुल्जिमान के वकला को कई मौके फराहम किए गए। कोई चारा नहीं बचा, अदालत स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करे, जिसके बाद स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर किया गया, जिससे शाह महमूद कुरैशी ने आज फिर दोबारा बदतमीजी की है। अडियाला जेल में ये वाकया पेश आया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी थी। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ दोबारा से बदतमीजी की गई है। आपको अपडेट करें, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी पीटीआई के जज अबुल हसना जुल्करनैन से बदतमीजी, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी और जज अबुल हसना जुल्करनैन का वकला की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दी गई थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर किया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ बदतमीजी की। शाह महमूद ने वकील से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। काउंसिल मुल्जिमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर भी स्टेट डिफेंस काउंसिल ही जिरा करेंगे और जज अबुल हसनात ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया कि मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। हकाइक और हालात के पेश नजर मुल्जिमान के वकला को कई मौके फराहम किए गए हैं। कोई चारा नहीं बचा कि अदालत स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करे और आज जब स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ समाअत शुरू हुई तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ बदतमीजी की गई और शाह महमूद कुरैशी ने वकील से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक दफा फिर से बदतमीजी की गई है। अडियाला जेल में ये साइफर केस की समाअत जारी है, जिसमें कोई भी सीनियर वकील पेश ना होने की वजह से 3 दफा बोला गया कि कोई सीनियर वकील पेश नहीं हुआ है, जिसके बाद फौरी तौर पर जज की जानिब से स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर किया गया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ दोबारा से बदतमीजी की है। इससे कबल भी शाह महमूद कुरैशी ने वकील से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी थी और वकला सफाई के ना आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। नवीद मलिक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस वाक़े को? हम देख रहे हैं कि इससे पहले सीनियर वकील के लिए कहा जाता रहा, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जज की जानिब से स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर किया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनसे बदतमीजी की गई। देखें जी, ये एक टैक्टिक्स होते हैं किसी भी तरीके से किसी केस की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको एक तो अगर आपके खिलाफ मुकदमा है कोई, हम मुकदमे के फेट पे नहीं जाते, सच्चा है या झूठा है, आपको उस मुकदमे को फेस कर रहे हैं, आप उस मुकदमे का ट्रायल कर रहे हैं, तो आपको अपने लॉयर्स को वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि आपके लॉयर्स वहाँ पे मौजूद हों और आपकी तरफ से पेश हों और पैरवी करें मुकदमे की। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर वो नहीं पेश होते, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी उनको काउंसिल जो है उन्होंने कहा जी नहीं है, इस वजह से एडजर्न हो गया केस। फिर आज भी उन्होंने कहा कि हमारे लॉयर्स मौजूद नहीं है। तो कोर्ट का इख्तियार होता है, जब अगर कोर्ट देखे कि ये कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं या इस तरीके से केस की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, तो वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकती है। तो कोर्ट ने फिर उसको स्मूथ रनिंग के लिए कि केस चलता रहे, उन्होंने स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए। अब स्टेट काउंसिल अपॉइंट करने पे आप उनसे फाइल छीन के दीवार पे दे मारे या केस की प्रोसीडिंग को ना चलने दे, तो दिस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो ये उनको किसी तौर पे भी जेब नहीं देता। ये ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि अनजस्टिफाइड है, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है। अच्छा। कोर्ट उनको शो काज नोटिस जारी कर सकती है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकती है। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोर्ट ने अपने आप को रेस्ट्रेन किया हुआ है। तो ये किसी तौर पे भी ये जो रवैया है या ये तरीका है, ये मुनासिब नहीं है। लगता इस तरीके से है कि अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको कंट्रोवर्शियल किया जाए और इस प्रोसीडिंग्स को चलने ना दिया जाए इलेक्शन तक।
अब हालांकि कोर्ट तो पाबंद है एक डायरेक्शन पे, उसने कंक्लूड करना है केस एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, तो कोर्ट ने तो अपनी प्रोसीडिंग्स करनी है। सही। तो ये जो टैक्टिक्स हैं इस तरीके से टैक्टिक्स। अच्छा मलिक साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, अच्छा हम इस तरह के ये क्या नॉर्मल भी अगर केसेस में देखा जाए तो हियरिंग के दौरान इस तरह की टैक्टिक्स यूज की जाती हैं कि डिले करने के लिए वकील नहीं पहुंचते, लेकिन हमने अब देखा कि 3 दफा वकील नहीं पहुंचने के बाद अब जब जज ने खुद से ही स्टेट काउंसिल को मुकर्रर किया है, उसके बाद अभी भी डिलेइंग टैक्टिक्स लेकर चल रहे हैं, बड़े नाम है सामने मुल्जिमान के, तो आप क्या समझते हैं, क्या इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई और कार्रवाई हो सकती है या फिर इनकी समात मजीद खराब हो जाएगी इस तरीके से केस की? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो अपने केस को खराब कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आप कोर्ट को नाइट करेंगे, जाहिर बात है हमारा रोज का कोर्ट में अपीयरेंस होती है, जजेस भी समझते हैं सारी चीजों को, वो एक आध दफा चले अकोमोडेट कर देते हैं, 2 दफा कर देते हैं, लेकिन जब वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ही प्रोसीडिंग्स को डिले करने की कोशिश की जा रही है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, तो फिर वो आखिरी हल उनके पास यही होता है कि वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दें। और ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये काउंसिल, ये स्टेट के एक्सपेंस पे होते हैं, इनकी उन्होंने फीस भी नहीं देनी होती। सही। तो सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि कहीं ये ना हो कि कोई कहे कि इनके पास वकील ही नहीं था और उन्होंने प्रोसीडिंग्स भी नहीं की, तो फिर आप उसके बावजूद भी फिर उन प्रोसीडिंग्स को ना चलने दें, तो ये क्लियरली ये शो करता है कि आप बस आप ये सोच के आए हैं कि न खेलना है न खेलने देना है। ठीक। माहिर कानून नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।